1 महीना कस्टडी में रहने के बाद उसने क्या अपराध कर दिया जो आपको 1 महीना कस्टडी में होने के बाद रासुका लगानी पड़ी। लेकिन इस घटना को आज जो तुम्हारे साथ मैंने किया है, उस घटना को किसी को बताना मत। ये मत बताना कि मैंने ऐसे धोखे से, सामने पहाड़ हो, संग की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। एनएसए साधारण व्यक्ति पे थोड़ी लगती है, एनएसए लगी है तो मनीष कश्यप का ओहदा भी बढ़ गया है। लोगों को एहसास हो गया कि अब तो मनीष कश्यप के साथ बहुत गलत हो रहा है। एनएसए भी खत्म कराएंगे, बेल भी कराएंगे, रिलीज भी होगा, आम जनता के बीच मनीष कश्यप आएगा भी। अभी तो कम उम्र का बच्चा है, अभी तो वो बहुत आगे जाएगा। हम सोच नहीं सकते इस पर कैसे कैसे इतने केस पुलिस ने लगा दिए। पत्रकारिता आईडी, जो ये आईडी होती है और कलम है, इन दोनों के खिलाफ अगर कोई सरकार जाती है, कोई व्यक्ति जाए अलग, सरकार का सिस्टम जाता है तो मुझे बुरा लगता है। कि मनीष कश्यप के प्रकरण में अभी आपने जब पूरी बातचीत की, आपने देखा पूरा सब कुछ चल रहा है, तो आने वाले समय में कब वो छूट जाएंगे, क्या लगता है? उसे इतने केसों में लड़ना पड़ा, पटना, मदुरई, चेन्नई, पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारी कोर्टों में उसे जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। खाते आपने उसके सील कर दिए, क्योंकि आस्था है तो बंद दरवाजों में भी रास्ता है, तो कहा जाता, मानते हमारी आस्था है। मनीष कश्यप के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हुआ? वो व्यवहार बिहार में भी हुआ, वो व्यवहार तमिलनाडु में भी हुआ। मनीष कश्यप पे जब से एनएसए लगा है तभी से समर्थक इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरा पक्ष देखें तो लगातार इस बात को, यानी एनएसए लगने की बात को सही ठहरा रहे हैं। ऐसे में मनीष कश्यप मामले में हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए हैं, वो खुद मनीष कश्यप का पूरा केस देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे पूरी याचिका पे अपनी यहाँ पे चला रहे हैं। यहाँ पे आपसे, यानी हमारे साथ जो है डॉक्टर AP सिंह, इन्होंने बड़े बड़े केस लड़े हैं। और यहाँ पे ये भी सवाल उठता है, जो सबसे पहला सवाल आपसे है वो ये है कि मनीष कश्यप का केस लड़ना, हालांकि ये तो आप वकालत कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके मन में कोई ऐसा पक्ष है जिसकी वजह से मनीष कश्यप का केस आप लड़ रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई ऐसा पहले से कल्पना संकल्पना। मेरी तो आदत है, मेरे पास जो आता है, वो पीड़ित हो, दुखी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, जो मेरे ऑफिस में आता है, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया कि जो तुम्हारे ऑफिस की चौखट पे आए, उसके पूरे विश्वास के साथ उसके हो जाना, उसके लिए लड़ना। और एक बात और, मेरे आपने बड़ी पिछली बात मेरे लिए दर्द की बात कही। मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया कि जब आप किसी केस के लिए हो जाएं उसके एडवोकेट, फिर ये मत देखना कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। दुनिया उसके पक्ष में हो तब भी उसी हौसले से लड़ना, दुनिया उसके विरोध में हो तब भी उसके लिए पूरे हौसले से लड़ना। और जब कोर्ट में उसके लिए खड़े हो बहस करने के लिए, कोर्ट के बाहर उससे फीस लेना, अपने ऑफिस में फीस लेना, डांटना, सब तरह से करना, जितनी अधिक से अधिक फीस ले सको लेना, काम करना। लेकिन जब उसके लिए कोर्ट में आप खड़े हों तो ये मत सोचना कि उसने कुछ भी आपको देने में कमी रखी है, कुछ भी देने में बाकी रखा है। ये सोचना उसने अपना घर बार सब कुछ बेच के आपको वो समर्पित किया है, धन और उसकी इज्जत, उसका मान, उसका सम्मान, उसे न्याय दिलाने की लड़ाई पूरी शिद्दत के साथ लड़ना। भगवान भी तुम्हारा साथ देगा, ईश्वरीय शक्तियां भी तुम्हें साथ देंगी। मनीष कश्यप का परिवार मेरे पास आया, भाई है, परिवार है, और मनीष कश्यप के लिए कितने उसके समर्थक, कितनी महिलाओं के मेरे पास फोन आते हैं। मनीष कश्यप का कोई अपने में बड़ा नहीं केस है, और भी इससे निर्भया केस आपने देखा लड़ा। मुझे नहीं पता कौन विरोधी थे, कौन पक्षधर थे, कौन फांसी के खिलाफ थे, कौन फांसी के पक्षधर थे। मुझे नहीं पता। जो लोग उस समय विपक्ष में थे हमारे, वही लोग बाद में मेरे क्लाइंट बने। जब उनका परिवार फंसा, जब उनका बेटा फंसा, बेल लेने के लिए आ गए कि मेरी एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट से सिंह साहब डिसमिस हो गई है। लेकिन मैं तो आपका बड़ा विरोधी था उस समय, लेकिन आज मेरे साथ भी ये केस हो गया, इसलिए मैं आपकी छत्र छाया में आया हूं। तो लोगों का क्या है, लोग अलटते पलटते रहते हैं। सर, आपसे सवाल ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में आपने याचिका दायर की थी, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आपसे क्या कहा, और इस मामले में जब अगली सुनवाई होगी आपको क्या लगता है, क्या आशंका है कि क्या मनीष कश्यप
छूट जाएंगे या किसी तरीके से कोई आपको लग रहा है कि समर्थकों के पक्ष में आएगा? देखिए, समय लगता है, समय लगेगा, और समय लगाने के लिए रासुका लगाई गई, एनएसए लगाया गया, इसीलिए कि परेशानियां बढ़ें। एनएसए साधारण व्यक्ति पे थोड़ी लगती है, एनएसए लगी है तो मनीष कश्यप का ओहदा भी बढ़ गया है, कद भी बढ़ गया है, लोगों की सिंपैथी भी बढ़ गई है, लोगों के साथ उसका प्यार भी बढ़ गया है, लोगों के लिए उसकी भावनाएं बढ़ गई हैं, लोगों को एहसास हो गया कि अब तो मनीष कश्यप के साथ बहुत गलत हो रहा है। और जब लोगों को पता चलता है तो उसके जनभाव भी मिलते हैं, उसे प्यार मिलता है, उसको चीज़ें मिलती हैं। सरकार ने अपना काम कर दिया, पुलिस ने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम है, एनएसए भी खत्म कराएंगे, बेल भी कराएंगे, रिलीज भी होगा, आम जनता के बीच मनीष कश्यप आएगा भी। अभी तो कम उम्र का बच्चा है, अभी तो वो बहुत आगे जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है इसके ऊपर? आपसे अब तक क्या बात हुई है? नहीं, देखिए, फाइलिंग हो गई है, फाइलिंग। और दुख इसमें पता क्या है, देखिए, 1 महीने से मनीष कश्यप जेसी और पीसी यानी कि पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में है, सरेंडर के बाद से। वो सरेंडर के बाद से लगातार है। या तो ये रासुका लगाना गुनाह नहीं था, या तो ये रासुका पहले लग जाती, तब अरेस्ट होता मनीष कश्यप एनएसए। अब पहले लगी नहीं, अब लगाई गई, या तो तमिलनाडु में पहले से रजिस्टर्ड होता और उसमें पीसी लिया जाता, उसमें अरेस्ट किया जाता, उसमें जेल भेजा जाता, जो भी होता, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। आपके पास मनीष कश्यप सरेंडर हुआ, आपने पकड़ा नहीं, कोई भगोड़ा नहीं हुआ, कोई पब्लिकेशन नहीं हुआ, कोई इनाम डिक्लेयर नहीं हुआ, कोई अमृतपाल सिंह नहीं बना, वो कोई इनामी बदमाश नहीं बना, कहीं बॉर्डर से नहीं पकड़ा गया, कहीं भेष बदले नहीं मिला, कहीं दाढ़ी मुड़ाए नहीं मिला, कहीं बाल कटवाए नहीं मिला, जैसा था, जितना था, जो था, सेम वहीं जाके थाने में हाजिर हो गया। इसका मतलब उसने हुलिया नहीं बदला, भेष नहीं बदला, तो वो सरेंडर हुआ। सरेंडर होने के बाद 1 महीना कस्टडी में रहने के बाद उसने क्या अपराध कर दिया जो आपको 1 महीना कस्टडी में होने के बाद रासुका लगानी पड़ी? ये सबसे बड़ा सवाल है, जो सवाल उठाया जाएगा, जिस सवाल पर तमिलनाडु सरकार जवाब नहीं दे पाएगी। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि क्या आपने मनीष कश्यप से बातचीत की? इस दौरान बातचीत हो पाई है, या आप इस बीच बिहार कभी जा पाएंगे इस बीच? जैसी ज़रूरत होगी हमें, हमारे क्लाइंट के लिए हम जो कुछ करना होगा वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अभी उनका भाई है और हैं, परिवार के लोग हैं, वो कर रहे हैं। हमारे पास तो वकालतनामा आता है, जुडिशियल कस्टडी में व्यक्ति होता है। हमारी तो परिकल्पना मनीष कश्यप तो सोशल मीडिया के माध्यम से दिख भी जाता है। कई तो ऐसे होते हैं, उनके हम अखबारों में ही फ़ोटो देखते हैं, वांटेड, लोग मुझे देते हैं, सर ये वांटेड हो गया, इस पर 5 लाख इनाम, तो फोटो देखते हैं, बड़े भारी कुख्यात दिखते हैं। जब वो मिलते हैं, रिलीज कराते, इतने सहृदय, इतने उदार हृदय, हम सोच नहीं सकते इस पर कैसे कैसे इतने केस पुलिस ने लगा दिए। पत्रकारिता आईडी, जो ये आईडी होती है और कलम है, इन दोनों के खिलाफ अगर कोई सरकार जाती है, कोई व्यक्ति जाए अलग, सरकार का सिस्टम जाता है तो मुझे बुरा लगता है। मेरा आपसे ये भी सवाल है, क्योंकि दर्शक भी लगातार ये बात कहते हैं और लिखते भी हैं कि मनीष कश्यप के प्रकरण में अभी आपने जब पूरी बातचीत की, आपने देखा पूरा सब कुछ चल रहा है, तो आने वाले समय में कब वो छूट जाएंगे, क्या लगता है? देखिए, मनीष कश्यप का प्रोसेस चल पड़ा है। अब जब चीज़ें, अभी हमने क्लब के लिए केस लगाया है, इंटरिम बेल के लिए लगाया है, और क्लब हो केस, मतलब बिहार और तमिलनाडु के अलावा दूसरे राज्य में जहां की एफआईआर ना हो वहां उसका ट्रायल हो, वहां से पूरा प्रोसेस चले, जिससे कोर्ट वाइस ना हो। वाइस हो जाते हैं, वाइसनेस आ जाती है, वो नहीं होना चाहिए, ये मांग है। उसे इतने केसों में लड़ना पड़ा, पटना, मदुरई, चेन्नई, पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारी कोर्टों में उसे जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। खाते आपने उसके सील कर दिए। किंग मेकर लालू प्रसाद यादव रहे, लालू प्रसाद यादव बस एक किंग मेकर रहे। आपकी माताजी मुख्यमंत्री रही, आपका भाई बिहार सरकार में मंत्री है, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपने लव मैरिज की है, आप प्यार करना जानते हैं, आप प्यार की परिभाषा जानते हैं, आपको पता है पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्यार का पढ़े सो पंडित होए।
पत्रकार के खिलाफ ऐसा कर रहे हैं। सर, आपसे ये भी सवाल है कि एनएसए जब पहले लगा तो कानून, क्योंकि दर्शक भी कई बार सवाल करते हैं, कई उनके समर्थक सवाल करते हैं कि जब एनएसए नहीं लगा था तब कानूनी तौर पर उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था और क्या व्यवस्थाएं उनको मिल रही थी, और एनएसए अब लग चुका है तो जेल के अंदर उनको कौन सी व्यवस्थाएं मिल रही होंगी या नहीं मिल रही होंगी? देखिए, गलत तो हो रहा है, गलत तो उस समय भी हो रहा था जब एनएसए नहीं लगा था। मनीष कश्यप को हथकड़ी लगाई गई, गैर कानूनी था, अनजस्टिस था। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है कि हथकड़ी आप नहीं लगा सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, जब आदेश है, अथॉरिटी है, जब बड़े से बड़े मुलजिमों को हथकड़ी नहीं लगाई जाती है, कोर्ट में पेश करते समय बैठने का स्थान दिया जाता है, चाहे वकीलों को स्थान ना मिले, मुलजिमों को मिलता है स्थान बैठने का। जब उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो मनीष कश्यप के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हुआ? वो व्यवहार बिहार में भी हुआ, वो व्यवहार तमिलनाडु में भी हुआ। हथकड़ी लगाना गलत है। एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत सम्मानित जज थे, बहुत बड़े जज, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने से निकलते थे। एक बार अपनी माता जी को वो निकले जैसे फंक्शन में जाते हैं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस की बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छी बात नहीं। माता जी के साथ बैठे, उनका घर से जहाँ जा रहे थे थाना पड़ता था, तो माता जी ने उस थाने को प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा, माता जी तो थाना है, यहाँ कौन सा मंदिर? कही, बेटा थाने को प्रणाम करना चाहिए, ये चीफ जस्टिस की माँ कह रही है। ऐतिहासिक हाई कोर्ट है इलाहाबाद, सबसे पुराने हाई कोर्ट्स में है इलाहाबाद हाई कोर्ट। उनकी माँ ने कहा, बेटा थाने को प्रणाम करना चाहिए, थाने कभी किसी को ना जाना पड़े, थाने कभी किसी की जरूरत ना पड़े जाने को, थाने से बचना चाहिए। जो काम दरोगा कर देता है ना वहां, बेटा तुम्हारे पास आने तक लोगों की पीढ़ियां बीत जाती हैं जब तक तुम्हारे पास आते हैं न्याय पाने के लिए, जो वहां। इसलिए थाने को प्रणाम करना चाहिए, यानी कि पुलिस को प्रणाम करना चाहिए, यानी कि पुलिस से डरना चाहिए, यानी कि पुलिस से भय खाना चाहिए। और यही लॉ एंड ऑर्डर है, और है क्या? यही तो है। इसलिए अब परेशानी की तो देखी जाएगी, परेशानी हो भी रही। केस तो परेशान करने के लिए लगाया गया, केस बचाने के लिए तो नहीं लगाया गया। रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत तो दायरा बढ़ता है, जांच का दायरा बढ़ता है, जेल का दायरा बढ़ता है, और इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ता है, प्रोसीजर बढ़ता है, पूरा टाइम लगने का बढ़ता है, बेल का दायरा बढ़ता है, सब चीज़ें बढ़ती हैं, इसीलिए लगाया गया। लेकिन निपटेंगे, उससे भी निपटेंगे। आपसे आखिरी सवाल है कि 10 अप्रैल को जब सुनवाई होगी, जब आप अपना पक्ष रख रहे होंगे मनीष कश्यप की तरफ से, तो आपकी क्या कोशिश होगी? नहीं, अभी हमारी क्लब करने के लिए अभी हमने मेंशनिंग की है, क्लब होंगे केस, सारे केस क्लब हो जाएं एक जगह, इन्वेस्टिगेशन एक जगह की हो के आ जाए, ट्रायल एक जगह शुरू हो, और उसे इंटरिम बेल दे दी जाए। हमारी ये है कि वो हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, हैबिचुअल अफेंडर नहीं है, परमानेंट अपने गांव बिहार का रहने वाला है, ठीक है, अपने सम्मानित व्यक्ति है, रिस्पेक्टेबल है, लाखों उसके फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, इसका मतलब उसे सम्मान मिलता है। पिता उसका सैनिक है, घर में माता है, अविवाहित है, सना बिहार है, इसकी देशभक्ति या अपने बिहार के प्रति प्यार है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, फैमिली बैकग्राउंड में उसके कोई अपराधी नहीं है, उसका अच्छा जीवन है, तो उसके साथ बेल की कंडीशंस को पूरी करता है, उस आधार पर उसे इंटरिम बेल दी जाए।